हेलो चैम। सो आई होप आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ही वीडियो में सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अभी लेटली मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहां पर हम ASAD वाले यूनिट से सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। 5 मार्क्स आपके वहां पर एश्योर हो रहे हैं। आई होप आपने वो वीडियो कवर कर लिया है। उसी वीडियो में आप काफी बच्चे कह रहे थे कि मैं सभी न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में कवर करूं फ्रॉम गवर्नमेंट बजट एज वेल। सो योर विश इज माय कमांड। यहां पर मैं सभी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर कर रही हूं गवर्नमेंट बजट से। नाउ देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजी होते हैं, क्या ही हो सकता है इसमें डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, उनको यूज करके हमने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। इस बार का अगर हम CBSE का सैंपल पेपर देखें तो 5 मार्क्स का पूछा गया न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। वैसे ये कंप्लीट चैप्टर 6 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही आ गया और एक 1 मार्क का अलग से क्वेश्चन था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, राइट। वो आपको आता है कि पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस इन नेचर होते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, सो अगर CBSE की यही मार्किंग स्कीम रहती है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, विच वी एक्सपेक्ट कि अगर CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया है उसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम हो सकता है, तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पे भी अश्योर हो रहे हैं। 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। ठीक है, चलो सभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि कुछ भी हमसे छूटे ना और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। पहले तो बजट डेफिसिट जो होता है, सिंपली बजट डेफिसिट क्या है कि गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा है टोटल रिसीट से, और टोटल रिसीट्स में भी रेवेन्यू रिसीट्स भी और कैपिटल रिसीट्स भी। जो बजट डेफिसिट है वो 3 तरह का होता है। वन इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें बस हम बात कर रहे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट की। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना। और रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करना भी आपको आता है। दिस इज वन टाइप। सेकेंड इज योर फिस्कल डेफिसिट। वैसे तो फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक्चुअली बोरोइंग्स रिप्रेजेंट करता है। बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरोइंग्स नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो एक इसका फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर पहले आप ले लो, उसके बाद माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। बट कैपिटल रिसीट्स में हमें एक चीज नहीं लेनी है और वो है बोरोइंग्स। प्लस कैपिटल रिसीट्स, बट इसमें हमें एक्सक्लूड करना है बोरोइंग्स। क्यों एक्सक्लूड करना है? सिंपली बिकॉज इसका जो आंसर है वो खुद ही बोरोइंग्स रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकली इफ आई टेक द वैल्यूज, लेट्स से जो टोटल एक्सपेंडिचर है 50 और 50 कह लीजिए 100 हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स है लेट्स से 20 और कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है लेट्स से 70। तो ये हो गया 100 एंड दिस इज 90। तो जो हमारा डेफिसिट आया वो 10 का आया, और ये 10 का जो डेफिसिट है ये हमारी बोरोइंग्स बता रहा है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स की। 100 रुपए का खर्चा हुआ और 90 की रिसीट्स थी। 100 रुपए खर्च कर दिए, 90 ही आपके पास आए थे, तो ये जो 10 एक्स्ट्रा खर्च किए ये कहां से किए? एक्चुअली ये हमने बोरो किया होगा। तो यहाँ पर जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। बट कैपिटल रिसीट्स में आप बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वैसे आपको पता ही है ये वो रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की जिससे या तो कोई एसेट कम होता है या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, प्राइमरीली ये 3 तरह की होती हैं कैपिटल रिसीट्स। प्राइमरीली ये 3 तरह की होती हैं। वन इज रिकवरी ऑफ लोन। देखो, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो एसेट होता है, किसी को लोन देना।
फिर जब आपको रिकवरी हो रही है लोन की, तो वो जो एसेट क्रिएट हुआ था पहले वो खत्म हो गया, तो ये हमारी कैपिटल रिसीट है। बट आप कहोगे कि पैसे आ रहे हैं तो एसेट खत्म कैसे हुआ? देखो पैसे तो आएंगे ही, रिसीट्स की बात हो रही है तो इनफ्लो तो होगा ही। उसे मत देखो, वैसे सोचो दूसरे वे में कि जब आपने किसी को लोन दिया था तो आपकी बुक्स में एक एसेट क्रिएट हो गया था। अब वो जब लोन वापस आ रहा है तो वो जो एसेट क्रिएट हुआ था वो खत्म हो गया। तो रिकवरी ऑफ लोन इज वन। सेकेंड वेरी फेमस, पता ही है सबको, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेच रही है। और एक और बोरोइंग, इससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, नाउ इन दोनों को हम ऑल्सो कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। मतलब वो वाली कैपिटल रिसीट्स जिससे कोई डेट या कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। ठीक है, इन दोनों को हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी कहते हैं। तो यहां पर जो हमें कैपिटल रिसीट्स चाहिए उसमें हमें बोरोइंग्स नहीं चाहिए। तो इन अ वे ये जो रिसीट्स हैं इसको भी आप कह सकते हो कि ये है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि हमें बोरोइंग्स नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट है वो है प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट, जो कि बोरोइंग्स है गवर्नमेंट की, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस जो उस बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना है वो हम इसमें से माइनस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, जब हम बोरो करते हैं ये बोरोइंग से, अब बोरो तो हम करते हैं हर चीज के लिए, इस साल के खर्चे ज्यादा हैं रिसीट से इसलिए भी हमें बोरो करना पड़ रहा है, और हमें पिछले लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए भी बोरो करना पड़ सकता है। तो प्राइमरी डेफिसिट वो होता है कि आपने जो टोटल बोरो किया है माइनस वो अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट देने के लिए बोरो किया है, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है, और इसी के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार के सैंपल पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, 3 नंबर का फिस्कल डेफिसिट पूछा और 2 नंबर का प्राइमरी डेफिसिट। तो चलो देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया इट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट अगर वो लॉन्ग फॉर्मूला से हमें बताना हो तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। So we have revenue deficit and we have revenue receipts, but we cannot see revenue expenditure. पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। Fiscal deficit is revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts excluding borrowings. ठीक है, now यहाँ पर revenue deficit है 10 और रेवेन्यू रिसीट्स है 20। तो देखो आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो डेफिसिट है 10 का, एक्सपेंडिचर नहीं पता, रिसीट्स है 20। तो 20 को इधर ले जाओ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा 30 का। इट्स वेरी इजी ना बच्चे, आई होप यू कैन सी दिस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया हमारा 30, ठीक है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। Do we have capital expenditure? Yes. Minus revenue receipts. So revenue receipts तो आपको directly given है 20. Plus capital receipts excluding borrowing, जिसे मैंने आपको कहा कि ये आप कह सकते हो non debt creating capital receipts भी होती है। मतलब डेट को छोड़ दो, बोरोइंग्स को छोड़ दो, बाकी सारी कैपिटल रिसीट्स, तो वो ये है 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स है 20, 50% ऑफ 20 हो गया 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 10। तो दिस इज 45 माइनस 30, ये आ गया 15 करोड़। सिंपल, दिस इज द फिस्कल डेफिसिट। अब ये 3 नंबर मिल गए हमें यहाँ पर, कितना इजी है। अब प्राइमरी डेफिसिट दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट इज 15 माइनस इंटरेस्ट इज
4, तो आंसर आ गया हमारा 11 करोड़। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या पूछ रहे हैं, 4 चीजें पूछ रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, पेपर में आप पूरा लिखेंगे बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40,000, रेवेन्यू रिसीट्स 30,000, तो 40,000 माइनस 30,000, दिस इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, दिस रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट इसका हमारे पास वो बड़े वाला फॉर्मूला भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, नाउ यहां पे क्या गिवन है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या टोटल रिसीट्स में दोनों आ गई, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी? यस, तो ये हमें टोटालिटी में मिल गया, रेवेन्यू रिसीट्स भी, कैपिटल रिसीट्स भी, और इसमें बोरोइंग्स भी नहीं है जो हमें चाहिए। तो यहां पर पूरा हमें मिल गया ऑलरेडी 50,000, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। दिस इज 40,000 प्लस 70,000, ये हो गया हमारा 1,10,000, 1,10,000 माइनस 50,000 इज 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। ये हमारा आंसर आ गया फिस्कल डेफिसिट का। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। देखो ये टोटल रिसीट्स है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसमें से अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर दें तो हमें वो वाली कैपिटल रिसीट्स मिल जाएंगी विच आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, राइट? और वही तो होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। सोच के देखो, बहुत सिंपल है। व्हेन वी वर सेइंग कि हमें गिवन है टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो हम कह रहे थे कि हमें गिवन है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग्स तो वैसे कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होता है, तो इसके साथ ही हम लिख रहे होते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इससे आप नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट भी कह सकते हो, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो अगर टोटल रिसीट्स हैं आपकी 50,000, जिसमें से रेवेन्यू रिसीट है 30,000, तो हमारी ये कितनी आ जाएंगी, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये हमारी आ जाएंगी 20,000, 20,000। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है प्राइमरी डेफिसिट, जो कि बहुत सिंपल है। हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में से 50% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कर देंगे। रेवेन्यू डेफिसिट है 10,000, इसका 50% हो गया 5,000। ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू हमारे पास आई है 60,000। 60,000 में से इंटरेस्ट ऑफ 5,000 माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट विच इज गोइंग टू कम एज 55,000। पूरा फॉर्मूला लिखेंगे पेपर में, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या पूछा है यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो देखते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें स्ट्रेट अवे गिवन है 3821, और रेवेन्यू रिसीट्स
नाउ रेवेन्यू रिसीट्स हमें एज सच डायरेक्टली नहीं गिवन, बट वी कैन फाइंड इट। इसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं जिससे ना तो कोई एसेट कम होता है ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। एक तो ये टैक्स की फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है, और नॉन टैक्स फॉर्म में भी होता है, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एसशीट, स्पेशल असेसमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू ये हो गया हमारा यहाँ पर 3000 दोनों को मिलाकर। तो द आंसर इज 821 करोड़। दिस इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, बार बार आप देखो फॉर्मूला पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, याद तो हो ही जाएगा, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 3821 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 574 माइनस रेवेन्यू रिसीट अभी हमने देखा यहाँ पर 3000 प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में एक तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट और एक हमारा आ जाएगा यहाँ पर रिकवरी ऑफ लोन्स। ये दोनों मिला लो 235 आ गया हमारा कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। नाउ इफ वी सॉल्व दिस, सो ये आ गया हमारा 4395 माइनस 3235, सो द डिफरेंस इज 1160 करोड़। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं देन। मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 1927 और रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, अब जो डायरेक्ट टैक्स है क्या वो इसका पार्ट होगा? यस, टैक्स रिसीट्स टोटल लिखी होंगी ना, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। तो ये हम ले लेंगे 1542 प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स 303। जब नॉन टैक्स रिसीट्स लिखा हो तो आप समझ जाना ये वही है, फीस, फाइन्स, तो हमारी ये रेवेन्यू रिसीट ही होती है। तो ये आ गया हमारा 1845 and this comes out to 82 crore is your answer। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर estimated at 16,000 crore, which is 25% of the primary deficit। तो सिंपल है विषय, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। और वो क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 16,000 एंड दिस इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। मतलब 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इज 16,000। तो उस हिसाब से हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 64,000। तो 64,000 प्राइमरी डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? इसे इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ इज योर फिस्कल डेफिसिट। 80,000 करोड़ इज योर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूविंग ऑन देन, उसके बाद क्या पूछा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। क्या गिवन है हमें? कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब वही, इसमें बोरोइंग्स नहीं है, वैसे ये सारी कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, इंटरेस्ट पेमेंट्स 10, रेवेन्यू रिसीट्स 80, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स 80, तो ये हो गया हमारा 20, जो भी यूनिट्स होंगी, लैक्स या करोड़।
Then fiscal deficit is revenue expenditure 100 plus capital expenditure 110 minus revenue receipts which are 80 plus capital receipts excluding borrowing. सब कुछ गिवन है, यहाँ पे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो ये हो गया हमारा 210 minus 175. So this is 35 lakhs या करोड़ जो भी है. Then primary deficit is fiscal deficit minus interest. तो fiscal deficit is 35 minus interest is 10 तो 25. सिंपल है ना. चलो आगे देखते हैं. देन इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, fiscal deficit बताना है. Estimated total expenditure of the government is 1,50,000. रेवेन्यू रिसीट्स गिवन है और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स गिवन है. बहुत ही सिंपल हो गया. हमें टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, तो ये तो पूरा गिवन है. रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और उसके साथ कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है. तो ये 1,30,000 हो गया. वेरी सिंपली 20,000 इज द आंसर. जो भी आपको यूनिट्स गिवन होगी उसमें आप आंसर दे देंगे. चलो आगे देखते हैं. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 75,000. इंटरेस्ट गिवन है. व्हाइल द एक्सेस ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर बजटरी रिसीट्स, बट ये जो रिसीट्स है ये नेट ऑफ बोरोइंग्स है, यानी इसमें बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं है, इज एस्टिमेटेड टू बी 1,15,000. Find out the primary deficit. Okay. Now this is interesting but easy. Fiscal deficit में हमारा क्या आता है? Revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts excluding borrowings, right? यही आता है ना? तो ये आपको टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये आपको बजटरी रिसीट गिवन है नेट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब बोरोइंग्स को छोड़कर बाकी सब कुछ. तो ये है हमारी बजटरी रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही फिस्कल डेफिसिट है और वो आपको गिवन है. एक्सेस ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर बजटरी रिसीट्स इज 1,15,000. मतलब दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, बस आपको लैंग्वेज से समझना है. एंड इसमें से जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, इसमें से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 75,000 का, तो हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट. सिंपल. तो फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 75,000 का, तो हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, जो कि क्या आ गया 40,000. 40,000 दैट्स इट. रुपीज में लिखना है. सिंपल है ना, नथिंग डिफिकल्ट हियर. चलो आगे देखते हैं. देन यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट बताना है. तो देखते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. डू वी हैव इट? यस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 100 हो गया, रेवेन्यू रिसीट 70 हो गई. तो 100 माइनस 70 ये हो गया हमारा 30 लाख. ठीक है. उसके बाद फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट में हम क्या लिखेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या गिवन है? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. हमें दोनों लेने हैं, प्लान भी नॉन प्लान भी. गवर्नमेंट के प्लान्स के अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है वो प्लान एक्सपेंडिचर है, जैसे कोई ब्रिज बनवाना है, कोई स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है. और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, मतलब वो एज सच पार्ट ऑफ द प्लान नहीं था, जैसे अचानक से अर्थक्वेक आ गए और वहां पे हमें रिलीफ भेजना है. तो दोनों हमें लेने हैं, प्लान भी और नॉन प्लान भी. तो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 120 और नॉन प्लान हो गया 80. ठीक है. देन माइनस रिसीट्स. रिसीट्स में आप ले लेंगे रेवेन्यू रिसीट्स 70 प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जो कि गिवन है नेट ऑफ बोरोइंग्स 130. तो ये हो गया हमारा, दिस इज 300 माइनस 200, तो 100 लाख.
₹100 लाख यानी कि 1 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स 20% ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इसका 20% यानी 20, तो आंसर आ गया हमारा 80 लाख। ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करना है, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें गिवन है 3500 और रेवेन्यू रिसीट में नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू, ये दोनों हम ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी 3500 माइनस 3300, so the answer is ₹200 crore. This is for revenue deficit. ठीक है। Now fiscal deficit की अगर बात करें, so that is also easy. Fiscal deficit के लिए हम कहेंगे revenue expenditure plus capital expenditure. Capital expenditure straight away given है 580 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो रेवेन्यू रिसीट्स में एक तो हम ले लेंगे अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे हमने ऊपर भी लिया, प्लस टैक्स रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स, प्लस उसके साथ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में एक डिसइन्वेस्टमेंट ले लेंगे, उसके साथ हम ले लेंगे रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। बट बोरोइंग्स हमें नहीं लेना, वैसे बोरोइंग्स गिवन भी नहीं है। सो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, सो दिस इज 4080 एंड दिस इज 3745. सो द फाइनल आंसर इज 335 करोड़। ठीक है, ये हमारा हो गया फिस्कल डेफिसिट विच रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं सीबीएसई में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स आपका फिर यहीं पे कवर हो जाता है गवर्नमेंट बजट का। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज। तो रेवेन्यू डेफिसिट सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, और यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है एक्चुअली ये रेवेन्यू रिसीट्स ही फॉर्म कर रही है ना, तो इन दोनों को एक बार ऐड करके देख लो क्या वो इसके बराबर हो रहा है। सो यस, इन दोनों का एडिशन विल बी दिस। सो हमारा आंसर आएगा 29,29,000 माइनस 17,88,424। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 11,40,576। सॉल्व करके देख लो। देन द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर द गिवन डेटा इज। फिस्कल डेफिसिट देखो अच्छा, अगर तो बोरोइंग्स गिवन है तो स्ट्रेट अवे बस बोरोइंग्स ले लो, फिर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट 15,06,812। दिस इज द आंसर 15,06,812। आगे देखते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपने खर्चा किया, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा किया और उससे या तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है, राइट? तो इसमें से कौन सा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? द करेक्ट आंसर इज परचेज ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स खरीद रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एक एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रिकवरी ऑफ लोन्स, वैसे भी इसमें तो पैसे आ रहे हैं, ये तो कैपिटल रिसीट होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि डिफेंस परचेजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट ऐसा नहीं है। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा कि डिफेंस परचेजेस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इससे हम ये नहीं मान रहे होते कि गवर्नमेंट कोई बड़े बड़े एयरक्राफ्ट खरीद रही है या मिसाइल्स खरीद रही है, ये डे टू डे फंक्शनिंग के लिए होती है डिफेंस परचेजेस। तो इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानेंगे अपने एग्जाम के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है।
Okay, moving on to the next one. Identify the correct formula to calculate budget deficit. बहुत सिंपल है. बजट डेफिसिट यानी टोटलिटी में जब हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इज योर बजट डेफिसिट. राइट, सिंपल. चलिए आगे देखते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द गिवन बिलो. High primary deficit reflects fiscal irresponsibility of the government. सोच के देखो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. अगर तो प्राइमरी डेफिसिट बड़ा है तो इसका ये मतलब हो सकता है ना कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है. तो डेफिनेटली अगर आप ज्यादा बोरो कर रहे हो तो इसका तो ये मतलब है ना कि आपके खर्चे ज्यादा हैं रिसीट से. तो डेफिनेटली दिस इज फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अक्यूमुलेटेड लोन्स बाय द गवर्नमेंट. यस, देखो अगर आप ज्यादा बोरो कर रहे हो तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन क्रिएट हो गया और उन लोन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है तो उसका भी ज्यादा बर्डन आपके ऊपर क्रिएट हो गया. सो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाएगी. दैट विल ऑल्सो अक्यूमुलेट. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. उसके बाद द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इज सिंपली मुझे प्राइमरी डेफिसिट हो गया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो हमारा जो डेटा था उसमें लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट तो ये है 15,06,812. इसमें से माइनस कर देंगे 8,09,701. तो ये हमारा कुछ 6 लाख से 7 लाख के बीच में आएगा. आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो द आंसर इज 6,97,111. ऑलराइट, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमें रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करना है विच इज सिंपल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. आप करके मुझे आंसर लिख के बताएंगे कमेंट्स में. फिस्कल डेफिसिट देखो बच्चे, अगर आपको बोरोइंग्स गिवन है ना तो स्ट्रेट अवे वही आपका फिस्कल डेफिसिट होगा. आप जो लॉन्ग वाला फॉर्मूला उससे लगा के भी एक बार इससे चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो. हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैच हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें मैच ना भी हो. तो फिर उसमें क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. अगर उससे आप आंसर निकालोगे तो आपका इससे मैच नहीं होगा. तो अब क्या करें, हमें तो एक ही आंसर देना है, तो वी विल गो बाय दिस ओनली. तो यही हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, यही हमारी बोरोइंग्स है. और इसी में से फिर आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट एंड यू आर गोइंग टू गेट प्राइमरी डेफिसिट. राइट चांस. सो ये सभी न्यूमेरिकल्स आपके इससे कवर हो गए गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर के. सो इन्हें अच्छे से आप कर लेना. और भी जो आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बिलो. तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.